हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट ट्रैक बाय बैंकिंग अड्डा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था, बेसिक्स वाले पार्ट चल रहे थे, फिर हमने एक वीडियो डाली मतलब कोडिंग क्वेश्चन पे। तो आज जो थोड़ा सा पार्ट है वो भी आपका ना समझ लो कि बेसिक्स वाला पार्ट ही है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। थोड़ा सा जो होते हैं जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आज मैं वो पोर्शन उठा रहा हूँ कि जैसे कि हमने ना स्क्वायर रूट पढ़े थे, पर वो स्क्वायर रूट कौन से थे, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। आज हम करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका भी स्क्वायर रूट ना हमें ना क्विक टाइम में कैसे निकालना होता है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमेशा ना टाइम कंज्यूम कराते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब जगह यूज होंगे वहां से। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे हमारे पास होते हैं, ये हमने कुछ क्वेश्चन किए ये थे 625 रूट 16 राइट रूट 25। ये हमारे पास क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये सबको निकालने आते हैं। अब मैं लिख रहा हूं कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका भी हमें ना स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, और वो भी 3-4 सेकंड में कैसे निकालना है। तो उसको भी एक नया मेथड है। तो मैं वो जैसे ये तो मेरे पता है कि मेरे पास कौन सा वैल्यू है, ये कि मेरे पास ये स्क्वायर बनता है 25 का। जैसे मेरे पास ये स्क्वायर किसका है 9 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर था। अब मैं आपको कुछ दूसरे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ रूट 7 निकालता हूँ, या मैं रूट निकालता हूँ 11, या निकालता मैं रूट 29। अभी थोड़े छोटे लिए फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन पिक करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास कौन से पार्ट है जो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर हमें इनको भी ना किस मतलब क्विक टाइम में निकालना कि मेरे 2 से 3 सेकंड ही कंज्यूम हो सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन हर बंदा निकाल लेता है वो 3 से 4 सेकंड में। अब हमें ये वाले पार्ट सीखने हैं, ठीक है। और ये आपको सबको पता है कि यार कि जो कंपटीशन है आज का, कंपटीशन में तैयारी करना अलग पॉइंट है और सिलेक्ट होना अलग पॉइंट है। अगर मैं कहूं कि 100 के 100 लोग तैयारी कर रहे हैं, पर तो सिलेक्ट कितने हो रहे हैं 10 या 20, तो 10 या 20 कुछ तो अलग करते हैं। तो एंड में थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल भी डालूंगा कि आप में तैयारी में कहां गलतियां कर रहे हो अभी भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जैसे कौन सा है रूट 7 है। अब रूट 7 सबको पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 9 - 2 लिख रहा हूं, इसको मैं कैसे लिख दूं ये आपकी मर्जी है, आपने लेना कौन सा है। इससे पहले इसके बाद कोई भी स्क्वायर में पिक कर सकता हूं। जैसे इससे पहले कौन सा स्क्वायर होगा 9, इसके बाद कौन सा होगा 16, वहां से आ जाएगा। ऐसे 29 में उससे पहले वाला कौन सा होगा 25, बाद वाला कौन सा होगा 36। आप कोई भी पिक कर सकते हो। तो मैं नियर से उठा लेता हूं, तो यार नियर वैल्यू बनती कौन सी है 9 ही बनती है, तो ये बनता है 9 प्लस में 2 वाला केस। ऐसे ये कौन सा बनता है, ये बनते हैं 25 प्लस में 4, ये हमारे बनते हैं कि जो मेरे पास कौन से हैं वो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम कराते हैं हमें। अब जैसे आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना स्टेप्स पे, सिर्फ एक बार सीखने वाला काम है, फिर आप इसको भूलोगे नहीं वैसे भी। अब जैसे ये वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर की होगी जो हमने पिक करनी है। अब ये कौन सा स्क्वायर है 3 का, तो मेरा आ गया यहाँ 3। बीच में प्लस माइनस का साइन चेक कर लो, तो यहाँ पर कौन सा था माइनस, और वैल्यू कौन सी है 2, तो ये आ गई यहाँ से। तो आपने करना क्या होता है कि जो भी मेरा ये वैल्यू है इसका डबल लिखना होता है। तो यहाँ पर कितना था 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 6, मतलब वैल्यू बचती कितनी है 1/3 बचती है। तो यहाँ से कितना हो गया 3 माइनस कितना हो गया 0.33। तो ये अप्रोक्स तुम्हारी बनती कौन सी है 2.66। तो मतलब जो ये किसका स्क्वायर है 2.66 का स्क्वायर है। ये अप्रोक्सीमेट आता है ये वाली वैल्यूज, और खासकर ये अप्रोक्सीमेशन में हमें बहुत काम आएगा बैंकिंग वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब सेकंड पे आ रहा हूँ। सेकंड ये किसका स्क्वायर है 3 का, पर वैल्यू कौन सी है प्लस का 2 बनती है। अगेन इसका डबल कितना हो गया 6, तो वैल्यू कितनी बनती है 1/3। तो हमारा आंसर कितना है 3 प्लस 1/3 कितना होता है 0.33। तो इसको हम ले सकते हैं 3.3। तो मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है इसकी 3.3। अब कोई भी आप निकाल के देख लेना, ठीक है। अब मैं इसका आ रहा हूँ 25, ये किसका बनता है 5, प्लस में कितना है 4, ये आ गया यहाँ से। हमें करना क्या है इसका डबल लिखना है, इसका डबल कितना हो गया 10। तो आंसर हमारा बनता कौन सा है 5.4। तो ये होती है इसकी वैल्यूज जो अबाउट टू एक्यूरेट होगी। अप्रोक्सीमेट भी हम इसको पूरा कह नहीं सकते हैं, अबाउट टू एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो आपको ना जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमें ऐसे निकालने हैं। एक इनमें से उठा लेते हो कोई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हल्का सा कि मैंने कोई क्या लिया
ये ले लो 631 मैंने पिक किया कि मेरे पास कौन सा है 631। अब 631 किसके पास बनती है वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख लूं, ये 625 प्लस में कितना हो गया 6, ये वाला पार्ट आ गया कि 625 प्लस में कितना हो गया 6। अब ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो यहां कौन सा आ गया 25 प्लस में कितना हो गया 6 और डिवाइड में कितना आएगा, इसका डबल, याद रखना इसका डबल। तो आंसर यहां से कितना हो गया 25 और 6/50 हो गया। यहां से इसको हम कैसे करते हैं आसानी से, इसको 2 से कर दूं, वो भी 2 से कर दूं, कितना हो गया 12। तो हमारा आंसर आना कितना यहां से, ये आना है 25 पॉइंट में 12। तो ये बनता है इसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट बनता है इसका ये वाला। आप इससे कितने भी बड़े क्वेश्चन पिक कर लो, कोई मैटर नहीं करता, वो आपका समझ आ गया वाला पॉइंट ना। मैंने अभी जानबूझ के ये लिए स्टार्टिंग करने के लिए, आप ये प्रैक्टिस के बाद थोड़े हायर नंबर पिक कर सकते हैं, जैसे 90s के स्क्वायर या 110 के स्क्वायर लाइन में आ गया, 120 की लाइन में आ गया। आप कोई भी पिक करो कोई भी, तो वहां पर क्या होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना हमेशा अप्रोक्सीमेशन में। अगर मेरा बड़ा नंबर होगा तो उसमें गैप क्या होगा, बहुत स्लाइटली मूव करेगा। जितने छोटे थे उसमें गैप क्या होता है, बहुत फास्ट मूव करता है। जैसे 1 स्क्वायर होता है, फिर 2 पे, 3 पे और फिर 4 पे आ गया, तो मेरे को 1 से 4 जाने में सिर्फ बीच में कितने पॉइंट आएंगे 2 और 3, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, जैसे 2 कितना होता है 1.4 के आसपास, तो 3 कितना हो गया 1.7, तो 4 कितना होगा सीधा 2 हो गया, फिर 4 से कितना होगा 9, तो थोड़ा गैप कम हो जाएगा, फिर 9 से कितना होगा 16, तो थोड़ा गैप और कम हो जाएगा। तो जितने बड़े नंबर होंगे वहां से हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही ना पड़े, क्योंकि वहां अप्रोक्सीमेशन अब जो लोगे वही काम आएगा। पर जितने छोटे नंबर होते हैं वहां पॉइंट्स में फर्क पड़ता है, खासकर जब हम करते हैं प्रोडक्ट निकालना हो वहां से। क्लियर है वाला पॉइंट ना, कि मैं अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन का, जिसमें लिखा मेरा क्या हो कि √11% ऑफ समथिंग प्लस ऐसा वैसा, तो उसमें अगर √11 में मैं क्या लूंगा, ना 3 पिक करूंगा ना कुछ, तो मेरे को थोड़ा आगे पिक करना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में इंपैक्ट पड़ता है वैल्यूज का। क्लियर है वाला पॉइंट। तो बड़े क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट नहीं करोगी, तो इसकी आप ना प्रैक्टिस अब और आगे कर लेना, ठीक है। अब मैं तो दूसरे वाले पॉइंट पे, तो ये मैंने बोला एक तो था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हमने स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अब मैं ले रहा हूँ कुछ क्वेश्चन ना सिंप्लीफिकेशन के ले रहा हूँ, जो थोड़े देखने में ना डिफिकल्ट लगते हैं हमें, कई लोग पूछते भी हैं। जैसे कि आपने देखोगे ये वाले क्वेश्चन आते हैं 1 प्लस में, 1/1 प्लस में, 1/1 प्लस में, 1 लाइक कुछ भी लिख दूं, लाइक 2/5 ही आ गया हमारे पास। तो ये भी बहुत क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से कि इनका कोई ट्रिक नहीं है, तो इसका ट्रिक तो कुछ निकला नहीं, तो मैंने यहीं से कुछ बना के निकाल लिया। तो मैं जो चेक कर रहा था वहां से, तो उससे क्या हो गया, अगर मैं पहले इस पे 30 सेकंड लगाने वाला था, अब मैं हार्डली इस पे 10 सेकंड भी यूज नहीं करूंगा, वहां से इतना इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूं कुछ ट्रिक्स नहीं होती यार, जो हमारा बेसिक मेथड होते हैं उनके मैं रिजल्ट से कुछ ना कुछ बना के लिख लेता हूं, तो वही हमारी क्या बन जाती है, ट्रिक्स होती हैं। अब जैसे कि बहुत सी किताबों में या बहुत से चैनल्स पे ये ट्रिक मैंने बनाई, ये ट्रिक मैंने बनाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कई बार हम कहते हैं जो बेसिक मेथड होगा वहां से ट्रिक निकाल के रख लेते हैं। क्लियर ये वाला। तो यहां से आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये लिखना है पहले, कितना ये 2 और है 5, फिर आपने स्टेप देखना कितने स्टेप में प्लस किया हुआ है, 1 2 3 और 4, तो ये लिख दूं मैं यहाँ 4 स्टेप, 1 2 3 और 4, इतना काम करना है। अब अभी तो फिलहाल कुछ, क्योंकि अभी मैंने सब में क्या लिया, यहाँ 1 1 लिया, मैं अगले में चेंज कर लूंगा ये वाली वैल्यू, अभी कोई चेंज नहीं करना। आपने करना क्या है, इन दोनों का सम कितना हो गया 7, तो यहाँ 7 लिख दूं मैं। इन दोनों का सम कितना हो गया 12, तो यहाँ कितना हो गया 12 लिख दूं मैं। इन दोनों का सम कितना हो गया 19, तो यहाँ कितना लिख दूं मैं 19। इन दोनों का सम कितना हो गया 31। बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। हमें ना एंड की ये वाली वैल्यू पिक करनी है। जैसे मेरे पास ये कितना था 2/5, तो मैंने लिखा था 2 पहले और 5 बाद में, तो अब पहले क्या लिखा हुआ है 19 और बाद में क्या लिखा हुआ है 31, तो हमारा आंसर बनता कितना है 19/31। सिर्फ ये करना है आपको स्टेप। तो मेरे क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहले आपको ये वाली वैल्यू पिक कर लो, फिर देख लो कितने स्टेप तक मेरे को और आगे लेके जाना है। क्लियर वाला पॉइंट ना। तो ये मेरा डेफिनेटली मेरे 20 से 25 सेकंड सेव कर देगा कि जो मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंकिंग में तो शायद रेयरली आता है,
पर ये आपका एसएससी में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो या रेलवे में हो, वहां जरूर आते हैं ये वाले क्वेश्चन ऐसे। समझ आ गया वाला पॉइंट ना? तो अगर मैं 30 सेकंड को 10 सेकंड जाऊंगा तो मेरे कहीं ना कहीं और जगह भी बेनिफिट होता है ये वाली बात। तब मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन अभी और करने वाला हूं। एक मैं इस फॉर्मेट कर ले रहा हूं, चलो पहले मैं ये ले रहा हूं। मैंने अब ये लिया, इसमें सिर्फ क्या था, मैंने सब में क्या लिया था 1 1, कुछ भी चेंज नहीं करा था। अब मैंने चेंज कर लिया, यहाँ कितना है 1 2 3 2, समझ आ गया वाला पॉइंट ना? तो थोड़ी सी ये दिक्कत आएगी इसमें। एक क्वेश्चन और बनता है जब यहाँ भी वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है वाला पॉइंट ना? वो मैं बाद में लूंगा, पहले अभी ये लेता हूँ क्वेश्चन। अब इसमें मैंने बोला पहले ये लिख लो, ये कितना हो गया 2 और 3, फिर स्टेप कितने हैं 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4, ये 4 स्टेप और आने हैं सेकंड। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ कितना था 2, फिर 3, फिर 2 और 3, वो भी लिखते जाओ। तो ये समझ लो 2 और यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, ये हमने ऐसे लिख लेने वाला पॉइंट। अब इनका रोल क्या होता है, मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आप बेसिक करोगे, मैंने भी वहीं से बना के ये सिंगल स्टेप निकाल लिया, बस क्लियर है वाला। अब आप इसका यूज, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ सब में क्या था 1 1 1 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था 1 था 1 था 1 था और 1 था, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था। क्लियर वाला पॉइंट ना? तो मेरे को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, पर अब मेरे पास यहाँ 1 नहीं है तो मेरे को ये लिखने पड़ने यहाँ। तो मैंने पहले क्या किया था, ये सारे प्लस की, एक्चुअली प्लस नहीं होते हैं, हमें करना क्या होता है, इससे करते हैं मल्टीप्लाई फिर प्लस करते हैं। ये किससे होगा, मल्टीप्लाई फिर प्लस होता है, पर पहले सब में क्या था 1 1 था, तो कोई असर नहीं होता, इसलिए मैं लिखने का इसको रिक्वायरमेंट नहीं समझी, अब मैं यूज करता हूं। अब ये मेरे पास कितना बनता है 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो यहां पर कितना हो गया 8। फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। अब ये है 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 और 3 कितना हो गया 27, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 3 और 3 कितना हो गया 27। अगेन कौन सा है 27 इंटू 2 कितने होते हैं 54 और प्लस में 8 कितने हो गए 62। उसके बाद क्या था 62 इंटू 1 62 और प्लस में कितने हो गए 27, तो ये हमारा बनता कौन सा है 89। अब मैंने बोला हम आंसर कैसे लिखते यार, अगर मेरे पास ये 1 ना होता, ठीक है, फिर आंसर क्या था वो 62/89, ये आंसर होता अगर सिर्फ मेरे पास इतना क्वेश्चन था। अब ये मेरे को सॉरी इतना आंसर मेरे को लगा यहाँ प्लस की होगा, ठीक है, तो इसका आंसर बनना कितना हमारा 62/89, ये वाला जो मैं गलती से बोल गया उसका मेरा मतलब क्या था कि अगर जैसे मैंने यहाँ +1 किया था ना वो, तो उससे क्या होता है कि मेरा आंसर क्या होगा 1 से ऊपर आएगा। अब ये वाला आंसर क्या है 1 से लेस है ना, अगर मेरा यहाँ 1 प्लस होता आंसर मेरा क्या होगा 1 से ऊपर, फिर इसको रिवर्स कर दो, फिर आंसर क्या होता है 89/62। वो क्वेश्चन मैं अब उठा रहा हूँ, क्लियर वाला पॉइंट ना। तो अभी फिलहाल ये था नहीं हमारे पास, सिर्फ यही क्वेश्चन लिया, उसका आंसर कितना था 62.89। अब मैं 2 क्वेश्चन और पिक करूंगा। यहाँ पे ले रहा हूं मैं 1 प्लस में 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3/5, ये मैंने उठा लिया, ठीक है। अभी जान के यहाँ 1 1 रखा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ने ये एक्स्ट्रा लिया। अगर मैं ये आंसर ना लूं तो मेरा आंसर क्या होगा 1 से लेस। अब इसमें क्या था 1 प्लस है, तो आंसर क्या होगा 1 से मोर ही आएगा। तो पहले लिखता हूँ ये वाला पार्ट, ये कितना हो गया 3 और 5, कितने स्टेप है 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास आ गया। ये कितना होगा जी 8, ये वाला 13, ये वाला 21, ये वाला 34, ये वाला 55, क्लियर वाला पॉइंट ना। तो सारे ऐड कर लिए। अब अगर मेरे पास ये नहीं था तो आंसर क्या था 34/55, पर मैं अगर मेरे पास ये नहीं होता तो आंसर था 34/55। अब इसका मतलब क्या होता है कि मेरा आंसर 1 से लेस है, ये 1 से लेस था ना 1/7,
समथिंग था, पर अब इसने बोला 1 प्लस, इसका मतलब आंसर क्या होगा मेरा 1 से मोर आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, इसको रिवर्स कर दो बस। ये आंसर कितना आ गया 55 बाय में 34, तो इसका आंसर कितना है वो 55 बाय में 34 है। एक मैं और ले रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन बहुत होंगे समझाने के लिए, मेरे को प्रैक्टिस आपने करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यार, किसी भी चीज की प्रैक्टिस हो, आप कोई भी चीज लो, आप ड्राइविंग लोगे, पढ़ना लोगे, व्हाटएवर जो भी लोगे, आप समझ आ गए ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग में तैयारी हो रही है पर एक्चुअल में तैयारी नहीं होती, वो समझ आ गए ना। तो पहली बात तो अगर आपको तैयारी करनी है तो सोचना बंद कर दो यार। आप लोग सोचते बहुत ज्यादा हो और कम करते हो। सोचने से सिर्फ क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ना है बस, और स्ट्रेस बढ़ने से उनको लगता है कि मैं बहुत टेंशन में, सब कुछ भी नहीं होता। आपका जो भी स्ट्रेस का रीजन है वो सिर्फ आपकी जॉब है, और जॉब कैसे लगनी है, पढ़ने से। और पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, तैयारी करनी होती है। अब तैयारी के 2 वे हैं मेरे पास, मेरा स्मार्ट वर्क हो गया, मेरा हार्ड वर्क हो गया। दिमाग में रखो, आपको 100 बातें लोग बोलता हूँ कि स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क, मेरे दिमाग में बात डालो, स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क के बाद स्टार्ट होता है, समझ आ गया। पहले स्टार्ट करो हार्ड वर्क, फिर आपकी जब लेवल बन जाएगा वो आपका फिर स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा। क्लियर है वाला बात। कई लोग ना हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो उनको टाइम ना ज्यादा कंज्यूम होता है पेपर निकालने में। तो आप पूरे का पूरा हार्ड वर्क पे पूरा टिल निकालते, पेपर उसका भी निकल जाता है, पर कई बार क्या होता है वो 2 साल 3 साल या फिर 4 साल लग गए। तो आपने करना क्या है, स्टार्टिंग करनी होती है हार्ड वर्क से। अगर तुम्हें दिमाग में कोई डाल दे डू स्मार्ट वर्क, मतलब आप गलत जा रहे हो, आपकी सिलेक्शन क्या कभी नहीं होगी फिर। तो पहले हार्ड वर्क पे जाओ, उसके बाद स्मार्ट वर्क पिक करते हैं हमारे पास, समझ आ गया वाला पॉइंट ना। दोनों मैंडेटरी हैं, दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन कर, मैं थोड़ा एंड में आता हूँ इस टॉपिक पे आके। ये लिखा मैंने, ठीक है। क्लियर है वाला पॉइंट ना। अब मेरे पास पहले देखो स्टेप कितने हैं, 1 2 3 और 4, और एंड में कौन सा स्टेप था वो 1 और 4। कितने थे, 1 2 3 4, तो 4 लिखो, 1 2 3 और 4, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखो मैं बोला यहाँ पर कितने हैं 3 प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, कोई मैटर नहीं करता उसका। क्लियर है वाला पॉइंट। तो हमने फिर वही करना है, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, और 1 कितना हो गया 13, 13 इंटू 1 13, और 4 कितने हो गए 17, 17 इंटू 2 कितने हो गए 34, और 13 कितने हो गए 47, 47 इंटू कितना हो गया 147, प्लस में कितने हो गए 17। तो ये हमारा बनता कौन सा है 64। अगर ये 1 नहीं था तो मेरा आंसर क्या था 47 ओवर 64, पर अब हमारा आंसर कौन सा है 64 ओवर में 47। क्लियर वाला पॉइंट। तो 2 टॉपिक हो गए। पहला क्या था वो कि जो मेरे पास ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका मैं ना स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। क्वेश्चन छोटे वाला हो चाहे फिर बड़े वाला हो, मेनली छोटे पार्ट में ज्यादा काम आता है, बड़े पार्ट में काम नहीं आता, क्योंकि बड़े पार्ट में बहुत ज्यादा गैप होता है उसमें। तो उस गैप में क्या होता है 1 का 0.1 का इतना फर्क पड़ता है, कोई मैटर करता नहीं खास है, पर जितने नंबर रिड्यूस होंगे उसमें मेरा गैप क्या होगा फास्ट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो 0.3 0.7 0.9 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे प्रोडक्ट में इंपैक्ट पड़ता है 5-6 नंबर्स का, समझ आ गया। अब आता है थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट तो वैसे इतना मुश्किल है नहीं, फिर भी एसएससी में, रेलवे में और स्टेट गवर्नमेंट में आता है, और 2 साल पहले क्लरिकल में भी आया था मेन पेपर में, ठीक है। वो पहले आता था तो 2 साल पहले वो क्लरिकल के मेन पेपर में भी आया। हम पढ़ते हैं इंडिसेस और सर्ट्स वाला पार्ट, तो इंडिसेस तो मैं पूरा नंबर में उठाता हूं, अभी सिर्फ लूंगा मैं सर्ट्स वाला पार्ट। क्लियर है। ये हमारे पास अभी सर्ट्स ना बहुत, वैसे सर्ट्स मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन है नंबर सिस्टम का और अलजेब्रा का, ठीक है। वो हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते, जब हम अलजेब्रा करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, नंबर करेंगे तब डिटेल में करेंगे। अब सिर्फ मैं कुछ वो क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो ना मोस्टली थोड़े आसान पेपरों में मेरे को मिल जाते हैं, रेलवे वगैरह में मेरे को मिल जाते हैं,
और मैंने बोला इनमें से एक क्वेश्चन ना क्लैरिकल के मेन पेपर में भी आ चुका है, तो मैं वो करता हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है, हाँ मेरा सिर्फ प्रोडक्ट पे, एक मैंने ये लिया और फिफ्थ ले लूं मैं क्यूब रूट पे ले लूं, ऐसा ही क्वेश्चन। ये लिया, तो इन पे मैं क्वेश्चंस अभी कुछ नहीं, बस मैं कंसेप्ट लूंगा फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चंस मैं फिर डाल दूंगा इसमें। तो मैंने ये 5 पार्ट लिए, 5 पार्ट में से आई थिंक पहले 3 इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, हाँ ये भी जाते हैं, पर मैं अगर बात करूं बैंक में, तो बैंक में ये वाला क्वेश्चन है 2 साल पहले, इक्वल टू समथिंग वैल्यू थी, तो मेरे को कुछ वैल्यू फाइंड करनी थी वहां से, क्लियर ये वाला। अब मैं यहां से पिक करता हूँ, ये मेरे पास कौन सा लिया, प्लस में पर इन्फिनाइट, माइनस में पर इन्फिनाइट, ये प्रोडक्ट है सारी की सारी वैल्यू। पर इनमें देखोगे इस प्रोडक्ट में क्या फर्क है, ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट, पर फर्क क्या है, ये मेरा कहां तक है इन्फिनाइट, पर ये मेरे पास क्या नंबर ऑफ स्टेप में होगा कुछ। तो पहले फर्स्ट पे आता हूं। फर्स्ट जो मेरे पास पहले 2 क्वेश्चन है, एक्चुअली वो मेरे पास ना एक प्रोडक्ट होती है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, 2 कॉन्जिक्यूटिव समझते ना, मतलब कि जिनमें गैप क्या हो, मेरे पास एक नंबर का गैप हो, लाइक मैं कह रहा हूं कि 2 × 2 में 3 हो गया, कितना आ गया वो 6 आ गया वाला पार्ट, समझ आ गया वाला पॉइंट ना। और मेरे पास कितना हो गया 4 × 2 में 5, वो कितना हो गया 20 हो गया। तो आपको ना अगर ये एक्यूरेट वैल्यू अगर आएगी अप्रोक्स में फिर ये चाहे वो ऐसे बना के ना, जैसे यहाँ 5 डालता 5, समझ आ गया, मतलब फिर मेरा आंसर क्या था 2 और 3 के बीच में था, बस ये वाला पॉइंट था, ठीक है, सॉरी 2 से लेस था। तो यहाँ पर क्या था, पर ये अभी आपके ना परफेक्ट वैल्यू होगी 2 की, प्रोडक्ट होगी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, तो अभी मैंने फिलहाल वही ली है, तो मैं अप्रोक्स में अभी नहीं ले रहा हूँ। अप्रोक्स का मतलब कि जैसे मेरे पास पूरी वैल्यू ना, जैसे पूरी वैल्यू कितनी बनती है 6, पर यहाँ 6 ना गिवन हो, 5 गिवन हो या 7 गिवन हो, क्लियर है वाला पॉइंट। जैसे ये बनती कितनी है 20, पर 20 ना गिवन क्या हो 21 हो, 19 हो, 22 ऐसी वैल्यू गिवन हो कि जो परफेक्ट में नहीं बनती है प्रोडक्ट, तो वो भी हम करते हैं, वो लेते हैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट वाला पार्ट में, ठीक है, क्योंकि वो ना एग्जैक्ट वैल्यू आती नहीं है, वो फिर इन बिटवीन आती है, 2 और 3 के बिटवीन, 4 और 5 के बिटवीन, क्लियर वाला पॉइंट ना। तो पहले रहा जो परफेक्ट वैल्यू बनती है, अगर आप जैसे मेरे पास ये बनता कितना है, ये बनता है 22 × 2 में 23, क्लियर वाला पॉइंट। अब ये हमारे पास बनता कितना है, ये बनता है 31 × 2 में 32। अब ये तो चलो मेरे को पता, मैंने लिख दिया किसकी वैल्यू ये बनती है। अब जिसको पता नहीं है कि ये बनना कैसे है, कि हमें क्या पता कि सर यहाँ 22 और 23 बनेगा ये वाला पॉइंट, तो उसका एक आसान तरीका क्या होता है, आप ये दिमाग में चाहे ना भी रखो, तो अगर पहले मैं ले रहा हूँ इसको, जिसको ये वैल्यू पहले ही पता हो, उसने करना क्या होता है, अगर मेरे को पॉजिटिव में गिवन है तो ग्रेटर वाला आंसर होगा, अगर मेरे को नेगेटिव में है तो वो लेस वाला आंसर होगा, दोनों पॉइंट में से, क्लियर। पर अगर मेरे को ये ना पता हो कि मेरे को ये पता ही नहीं सर, तो अब कैसे निकालना है इसका, तो आपने करना क्या है, अगर पॉजिटिव में है तो इसके बाद का स्क्वायर चेक करना है, ठीक है। इसके बाद का स्क्वायर क्या होता है 529, और वो किसका होता है 23 का, इसका मतलब इस पूरे का आंसर मेरा आता कितना है 23 बन जाएगा ये वाला पॉइंट, क्लियर। और नेगेटिव में क्या होता है पीछे स्क्वायर देखना, पॉजिटिव में क्या था आगे, तो इससे पीछे ना कौन सा स्क्वायर होगा 961, ये किसका स्क्वायर है 31 का, तो इसका आंसर आता कितना 31, समझ आ गया ना, है ना 2 सेकंड काम सिर्फ। आप देख के बिना पेन पेंसिल क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, जहां भी क्वेश्चन मेरे को ये मिलता है, क्लियर। सिर्फ प्लस में क्या है नेक्स्ट स्क्वायर और नेगेटिव में क्या है प्रीवियस स्क्वायर, क्लियर है वाला पॉइंट। थर्ड इन सबसे आसान है, थर्ड में गिवन क्या है प्रोडक्ट, फोर्थ भी क्या है प्रोडक्ट, बस थर्ड में क्या है टू इनफिनाइट है, और इसमें कितना है उसमें इनफिनाइट नहीं है, मतलब उसमें नंबर ऑफ स्टेप गिवन होंगे।
4 स्टेप, 5 स्टेप या 6 स्टेप जो भी गिवन होगा। तो पहले मैं इस पे आ रहा हूं, इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू गिवन है वही मेरा आंसर है। कितना नंबर गिवन है यहाँ 13, तो आंसर भी कितना हो गया, वो 13 हो गया। एक बात चीज, अगर दिमाग में दूसरे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके देखते हुए वीडियो कि सर वो क्वेश्चन कैसे हैं, मैंने बोला वो पूरा अलजेब्रा का पार्ट है, पूरा सर्च का पार्ट हम करते हैं, सिर्फ मैंने उनमें से एक टाइप उठाई जो मैं सेकंड्स में पिक कर सकता हूँ। क्लियर? जो दूसरे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो हम ना पूरा चैप्टर करते हैं, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा वहां से निकालते हैं। क्लियर? अब ये 3 वाले क्वेश्चन हो गए, तो 3 वाले बहुत आसान थे। अब मैं 4th पे 5th पे थोड़ा सा अगर लेवल की बात करें तो 4, 5th इज मच बेटर देन किससे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो पहले अगर मैं 4th लेता हूं, अब ये बनता है इंडिसेस के। अब जैसे मैं कहता हूं कि √7 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर है 1/2, ये सबको पता होगा। तो आपने सिर्फ अगर मैं इसको अब किसके, या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 और 5, और है कौन सा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब बेस क्या बनता है, 2 बनता है, और कितने स्टेप है, 5 स्टेप, मतलब मेरा बेस वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर है 5। क्लियर वाला पॉइंट? पर किसकी बेस वैल्यू 7 की आनी है, तो 7 की बननी है ये 32, और ऊपर हमेशा ना -1 करते हैं, तो ऊपर हमेशा क्या होगा मेरे पास है -1। तो पहले तो मैंने ये किया कि मैंने स्टेप गिन लिए, और कौन से है वो स्क्वायर रूट क्या बनता है 2 से, तो वैल्यू बनती है 2 की पावर है 5, तो माइनस कितना हो गया 1, तो यहां से बनता कितना है 31/32। दूसरा एंगल क्या, अगर आप इस एंगल से पावर में ना लिखो, अब मैंने बोला ये 2 बनता है, तो आप कैसे कर लो, 2 × 2 × 2, 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 6 × 2 कितना हो गया 32, तो वैल्यू बन जाएगी 32, और ऊपर क्या हो गया -1। क्लियर वाला पॉइंट? तो कोई अलग इशू नहीं है ना, ये अलग इशू है ना जो मैंने किया वो अलग इशू है, वो सिर्फ आपको देखने पे लगता है कि मैं किस एंगल से समझ सकता हूँ इसको, सीधा पावर के एंगल से कि सीधा मल्टीप्लाई के एंगल से। क्लियर? अब आता हूं मैं किस पे, 5th वाला। 5th वाला किसमें है, वो क्यूबिंग में है, मतलब क्यूब रूट उसमें गिवन होगा। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, क्यों मतलब 3 से, पहले क्या था वो 2 से बना था, अब भी थोड़ा सा चेंज आएगा। अब जैसे मैंने लिखा ये नंबर, इसका मतलब क्या होता है 5 की पावर 1/3। क्लियर वाला पॉइंट ना? अगर आप इस थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा कराई दूं अगर आपको, अब यहाँ पर मेरे पास 5 का क्या है क्यूब रूट, और ये भी क्या है क्यूब रूट, मतलब 2 बार क्यूब रूट किया, तो 2 बार कितना होगा, जैसे यार स्क्वायर में क्या था 2 × 2 × 2, तो क्यूब में क्या होगा 3 × 3, जैसे मैं लिख दूं इसको, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 4 बार आएगा ना। अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक पिक करते हो तो पहला 5 में क्या था 3, अगले 5 में क्या है 9, क्लियर, और अगले 5 में क्या है 27, और अगले 5 में क्या है, ये बनता है इसका बेसिक चीज। क्लियर वाला पॉइंट ना? तो जैसे हम इंडिसेस पढ़ेंगे ना, इन सब की बेस वैल्यू क्या है, बराबर है, सब में क्या है 5, तो इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नंबर कितना है 1/3 ये वाला, 1/9 ये वाला, 1/27 ये, 1/81 ये बनता है। क्योंकि अगर मेरे पास बेस सबका बराबर हो तो पावर क्या होती है वो हम ऐड कर लेते हैं इंडिसेस वाले प्रोसेस से। आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ फिलहाल सिर्फ पूरा प्रोसेस जानबूझ के लिख रहा हूं। तो अब ये मेरा आंसर बनता क्या था 5, इन कैल्शियम कितना बनेगा 81, यहाँ 81 कैसे बनता है 27 से, यहाँ 81 9 से, यहाँ 81 3 से, यहाँ 81 1 से, ये वाली वैल्यू आती है। तो हमारा ये बनता कितना है 23 30, और ये कितना हो गया 40, मतलब क्वेश्चन बनता है 5 की पावर 40/81, ये आंसर है। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट में पहुंचना इस वाले पॉइंट पे कि मैं ये सारे का सारा प्रोसेस ना मिस कर दूं और सीधा मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, वो आपने सिर्फ करना क्या है, मैंने बोला स्टेप गिन लो, 1 2 3 और 4 स्टेप है, मतलब 3 की पावर क्या बनती है 4, ये ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या बना था, इसका मतलब था 81 जो मेरा बेस बन गया। ऊपर आपने करना क्या है, यहां से -1 करके हाफ करना है। क्लियर है वाला पॉइंट कि 81 40 कैसे है 81 - 1 का हाफ, वो आपने ऐसे लिखना है
कि 81 माइनस 1 कितना हो गया 80, उसका हाफ कितना हो गया 40। अगर लाइक यार यहाँ स्टेप होते 3, तो मेरा जैसे मैंने बोला कि 3 स्टेप हो गए ना, अब मैंने 3 स्टेप लिए, यहाँ से कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 27, मतलब ये बेस कितना हो गया 27, तो ऊपर कितना आएगा। मेरे को पहले वर्ष यहाँ 40 वाले में क्या था कि बेस से -1 करो और हाफ कर दो, तो यहाँ बेस में कितना है 27, तो 27 माइनस 1 कितने होते हैं 20, उसका हाफ कर दो तो वैल्यू कितनी होगी है 13 होगी। क्लियर वाला पॉइंट। दूसरा एंगल आप ये भी कर सकते हो कि जो मेरा डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर के डबल से 1 मोर है, 13 का डबल कितना हो गया 26 प्लस 1 कितना हो गया 27, ऐसे 40 का डबल कितना हो गया 80 प्लस 1 कितना हो गया 81, तो आप वो किसी भी एंगल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज वाला पार्ट क्या था, इसे मैंने कुछ चैप्टर पिक नहीं किया, बस कुछ क्वेश्चन पिक किए जहां थोड़ी बहुत हमें ना प्रॉब्लम फेस होती है। चैप्टर में बेसिक डाल दिया, आपका अप्रोक्सीमेशन डाल चुका हूं वहां से ना। ठीक है, दूसरा कि यार एक तो जैसे वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट में लिखा करो, आप कमेंट नहीं डालते हो बहुत ना, आप लाइक करते हो, मतलब देखते बहुत लोग हैं पर लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो मतलब, और जिस चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगला प्रोसेस मेरा क्या है, अब मैंने इसमें डालना क्या है, एक चैप्टर डालना है बेसिक कंसेप्ट से पूरे का पूरा, एक डालना है एडवांस वाले कंसेप्ट से। समझ आ गया वाला पॉइंट ना। ठीक है, तो थैंक यू।